मेरा एक पास था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए क्रांतिकारी कातिल के में है। रूप में भी आपने जन्म लिया है। ये कविता मैंने लिखी थी। ओह, ये ज्ञान तुम्हें हो गया, तुम सीधे मुक्ति की तरफ उसके अनुसार अपनी आगे की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओगे। डिग्निटी विद इन प्रेजेंस, डिस्कवरिंग योर इनर लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, आशा गुप्ता मैम। वैसे तो मैम इंट्रोडक्शन के कोई मोहताज नहीं है, हम सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सभी के दिलों का बहुत खुशी है। तब भी मैं उनके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। है आशा गुप्ता मैम लेखिका, संपादिका, कलाकार, सार्वजनिक वक्ता है। वे कार्यशालाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्र और सीडी के माध्यम से दुनिया भर में अपने ध्यान, आध्यात्मिक और पिरामिड प्रतिमान को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 1976 से 1980 में श्रीमती लेफ्टिनेंट सरला मुद्गल जी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। महिला कल्याण के लिए, जैसे बेटी बचाओ, दहेज आदि के लिए भी काम कर रहा है। आपको पता है हमारी जो प्रधानमंत्री थी इस समय, इंदिरा गांधी, उनसे भी मुलाकात करी है। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल जिन से भी मुलाकात। मैम तो स्टार्टिंग से ही ध्यान प्रचार में, लेकिन पहले वो समाज के लिए कार्य कर रही थी, उसके बाद उन्होंने ध्यान प्रचार के लिए कार्य। उन्होंने डिजाइनिंग, परामर्श, चित्रकारी, मंडला कला, श्वास कार्य, समोन, हिप्नोटिज्म, ध्यान, मन चेतन और अवचेतन जैसे आध्यात्मिक कार्य का गहन ज्ञान है। 2010 से PSSM और USM, मास्टरमाइंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन और दिल्ली, हरियाणा और यूपी की कुछ एनजीओ से भी जुड़ी हुई है। आशा गुप्ता जी मैम ने संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र का तेलुगु में, हिंदी में अनुवाद, दो पुस्तकें थी जो कि तेलुगु में थी और मैम ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट। उन्होंने नवयुग में पिरामिड ऊर्जा लिखी है। इसका विमोचन 10 मार्च 2014 को गीजा में हुआ। रियली मैम अमेजिंग, आप गीजा गए और वहां आपने इसका इंट्रोडक्ट वो इसको इंट्रोड्यूस करा। इट्स रियली अमेजिंग मैम। मैम योगी भवाजू नामक और योगिनी की आत्मकथा 10 अप्रैल 2016 से प्रकाशित हुई है। वे ध्यान भारत की मुख्य संपादिका है, जो PSSM की मासिक हिंदी पत्रिका भी है। 2011 में आशा गुप्ता ने पिरामिड लाइट की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य पिरामिडों की चमकीली रोशनी में पूरी दुनिया को प्रकाशित करना था। उनका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन प्राप्त करना है। उन्होंने आशा फाउंडेशन की स्थापना करी है और वो आशा फाउंडेशन के द्वारा वो बहुत से कार्य सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहे हैं। आइए हम वेलकम करते हैं आशा गुप्ता मैम का। वेलकम मैम, कोटि कोटि आपने। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैम, आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अमेजिंग रही है कि आप सभी के लिए एक बहुत इंस्पिरेशन का आपने कार्य करा है। तो आपने अपनी इस जर्नी के लिए ऐसे सोचा हुआ था कि जब आपकी शादी हुई, ऐसा सोचा था कि मैं इस तरीके के कार्य करूंगी, या आपके माइंड में हमेशा रहता था, या जो हुआ बस होता चला? मेरे माइंड में रहता था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये बताना चाहती हूँ कृतिका, कि हमारा जीवन जो होता है वो हमारे विचारों के आधार पर चल रहा होता है। जब तक तुम्हारे जीवन में जैसा विचार होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। मेरा बचपन से ही मेरे जीवन में मेरे जीवन की एक भूमिका थी, मेरे जीवन का एक उद्देश्य था। मेरा जीवन उसका पीछा कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था। तो ये निश्चित था।
ये निश्चित था कि जो भी मेरे जीवन में हुआ, जो भी मेरी मुझे गुरु मिला, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई, मेरी जो भी कलाएं विकसित हुई, या जो भी मेरे जीवन में, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने नारी के लिए इतना जो कार्य देखती हूँ, उसके लिए प्रत्येक, स्पेशली फॉर द नारी जाति, मेरे मन में जो एक एक कुछ करने का जो जज्बा था, वो था, वो था, वो भीतर था। अब भीतर था, जैसे एक बीज के अंदर संभावना होती है, बीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो विद इन होता है, विद इन। आपका टाइटल है डिविनिटी विद इन, इट इज विद इन ओनली। सो ऐसी एक बीज में विद इन होता है बच्चे, उसके अकॉर्डिंगली उसके कलर्स निकलते हैं, उसकी कलाएं विकसित होती हैं, वो फल बनता है, वो वृक्ष बनता है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ विद इन था। वो समय के साथ साथ निखरता चला गया, बनता चला गया, फैलता चला गया। मैम आपका ध्यान से पहले का जीवन कैसा था और आप ध्यान में कैसे आए? ध्यान से पहले का जीवन, मेरा ध्यान से पहले का जीवन बहुत सुंदर था। मेरा ध्यान से पहले का जीवन ज्ञान भरा था। मेरा ध्यान में आने से पहले जीवन मुक्तिदायक जीवन था, क्योंकि मुझे गुरु मिल चुका था। तो मेरी स्थिति अहम ब्रह्मास्मि की हो चुकी थी। मेरा जीवन एक ऐसा जीवन था जो देने में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने व्यास की गद्दी पर बिठा दिया था। मैं कम से कम जब ध्यान में आई, उससे कम से कम 18 साल पहले तक से मैंने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ज्ञान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये कार्यभार मुझे गुरु ने सौंपा था। और अगर उससे भी पहले का जीवन देखोगे, तब भी मैं अगर अपना जीवन देखती हूँ, क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र में अष्टावक्र गीता पढ़ी थी, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा जीवन जन्म के साथ ही आध्यात्मिक जीवन रहा है। और जीवन में प्रश्न बहुत थे, बहुत प्रश्न थे, एक खजाना था प्रश्नों का, जिसके मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। तो मेरा जीवन ऐसा कह सकते हो कि अर्जुन की तरह था। कभी जीवन में यदि कुछ भी परिस्थितियां आई तो बहुत सारे प्रश्न रहे, या जो भी जीवन है रहा, कभी जीवन में वैराग्य, तो अलग अलग रंग भरने के लिए मेरे जीवन में बहुत अलग प्रकार की मैं परिस्थितियों से गुजरी। और मुझे जीवन में, परिवार में अगर मैं देखती हूँ, जीवन, बचपन का जीवन, वैवाहिक जीवन, बाद का जीवन, तो मैं ये देखती हूँ कि सारा जीवन जैसे मेरे अंदर एक अलग अलग प्रकार के रंग भर रहा था। अगर मैं कहती हूँ शादी के बाद मुझे जॉइंट फैमिली मिली, अगर मैं 50 जनों के संग रह रही हूँ एक ही परिवार में, तो आज तो बोलेंगे जिला घोषित कर दिया भाई, इतना बड़ा परिवार हो गया, ये घर है, 50 जनों का एक घर है। तो ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई थी। एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही उच्च घराने में मेरी शादी हुई थी। तो वहां मुझे जो सीखने को मिला वो कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। दूसरे से प्रेम करना, दूसरे के लिए क्या तुम कर सकते हो, बड़ों को साथ लेके और छोटों को साथ लेके, और अपने हम उम्र के एक जैसे लोगों के साथ में, अलग अलग व्यवहारों के साथ में तुम अपने जीवन को कैसे संतुलित करके रह सकते हो। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये जीवन ही सिखा सकता है। तो ऐसा जीवन मेरा रहा कि बहुत ही बड़ी फैमिली में रहना, और बहुत प्यार से रहना, बहुत मिलकर रहना, ऐसे करके। ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब हम उस उधर ही मेरी कलाएं सारी विकसित हुई बचपन में, जो चीजें थी। तो मिलके हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो 15 लेडीज जैसे हमारी, ये समझो आज मैं वाइट सिस्टरहुड की अगर स्थापिका हूँ, तो मैंने वो सिस्टरहुड किससे सीखा, अपनी सिस्टर से सीखा मैंने वो, अपनी सिस्टर इन लॉज के साथ में सीखा मैंने वो, अपनी दरानी जेठानी नंदो, मदर इन लॉज, एक किसी की आज एक मदर इन लॉ के संग बनने का मुश्किल हो जाता है, हमारी छह छह मदर इन लॉज थी। तो छह मदर इन लॉज के साथ में इतने सारे के, तो मुझे लगता है कि किस तरह के परिवार में ये जो हमें जीवन देता है, वो हमारी नींव बनती रहती है। जब तुम इस तरह की चीजों को लेके रहते हो, तुम्हें समर्पण, जो क्वालिटीज हैं तुम्हारी, ममता, प्यार, केयरिंग, शेयरिंग, देना, दूसरे को यस आगे मीन्स कैसे मान देना, तो ये इस तरह का मेरा जीवन रहा। यस। और एक मैम तरह से रियली। अगर हम ये देखते हैं कृतिका की आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि मेरे बचपन में जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि इस तरह से मृत्यु के पश्चात क्या होगा, क्या होता है जीवन, हम सब कहाँ चले जाएंगे, तो इस तरह के जो प्रश्न थे जो मेरी और फिर जैसे मैंने बीमारी को जिसे कहते हैं अपने जीवन में देखा,
आना देखा जाना देखा, इस तरह का जो मेरा रहा, एक बैकग्राउंड रहा, उसमें गुरु की तलाश रही, और गुरु मिला, और ज्ञान मिला, और एक इस तरह का मुझे वो मिला कि एक इतना बुद्धि के स्तर पर, जिसे मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहती थी एकदम। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा व्यापार करना चाहती थी। लेकिन आज सोचती हूँ तो देखती हूँ, सोचती हूँ इससे बड़ा व्यापार क्या हो सकता है जो मैं अब कर रही हूँ। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन आज जितना अगर मैं देखूंगी ऑल अराउंड द ग्लोब जो व्यापार कर रही हूँ, तो मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। मैं स्कूल खोलना चाहती थी, मैं स्कूल की प्रिंसिपल बनना चाहती थी। तो मैं अपना जीवन ये देखती हूँ कि जीवन जो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे अंदर होता है, ये जो तुम्हारा सपना होता है, तुम करना चाहते हो, तो आज मैं ये पाती हूँ जैसे सब पूरा हो चुका है, सब पूरा हो गया। इस तरह का जीवन रहा। कोई ऐसा ट्रिगर होता है ना हमारी लाइफ में जो आता है और हम एकदम से आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं, हाँ वो हाँ कुछ बताना चाहेंगे तो? हाँ हाँ, यस। तो यहाँ पर जो मेरे जीवन के बारे में जो प्रश्न है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे घटना घटे या कुछ ऐसा हो और वो तुम्हें आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दे, तो यहाँ पे मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कृतिका, कि जन्म के साथ में ही, बाय बर्थ, मेरे मन में डर था। मेरे को ऐसा लगता है बचपन से एक एनर्जी थी जिसको मैंने होल्ड कर रखा था, वो था डर। वो डर इस बात का था कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। मैं उसका जीवन जानना चाहती थी, एक मेरे मन में क्वेश्चन मार्क था। अब क्योंकि 6-7 साल की उम्र से मैं इस प्रश्न के साथ बड़ी हो रही थी, उत्तर मिल नहीं रहा था, तो मेरे जीवन में वो प्रश्न कहीं छिपा हुआ था, दबा हुआ था। क्योंकि मम्मी से पूछती थी, बच्चे किससे पूछेंगे, माँ से पूछेंगे। मम्मी उत्तर नहीं दे पा रही। मम्मी बोलती थी कि बस 84 लाख जन्म होते हैं, हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, तो बस फिर मर जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब मेरे मन में ये बात होती थी कि मेरा वो सब कुछ हो गया। मैं बोलती थी मैं फाइनल पे हूँ, और अब बताओ मेरा क्या होगा। तो वो बोलती थी फाइनल पे कैसे आ गई, अब तुम्हें कैसे पता तुम फाइनल पे हो, लाइक भाई तुम्हें कैसे पता तुम फाइनल पे हो, अभी तो 84 लाख जीवन होते हैं। तो मैं बोलती थी हो चुके मेरे 84 लाख, अब क्या होगा। तो वो उत्तर नहीं दे पाती थी, घबरा जाती थी मम्मी। तो बोलती थी जाओ जाओ खेलो खेलो खेलो। अब खेलो खेलो तो खेलो, लेकिन मेरा तो यही खेल था कि ये खेल खत्म कब होगा, खेल खत्म हो कब। अब क्या होगा जब ये प्रश्न है, और उधर जो ट्रिगर वाला पॉइंट आता है मेरे जीवन में, वो तब आता है जब मेरा छोटा भाई, उसको ब्रेन ट्यूमर होता है। घर में मेरे छोटे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। उसकी 3 बार ब्रेन की सर्जरी होती है और वो कॉमा में चला जाता है। अब मैं घर में अपने छोटे भाई को देख रही हूँ, वो कॉमा में है, और घर पे है। वो जीवित है लेकिन वो जीवित नहीं है। वो जीवित है, सांस ले रहा है इसलिए जीवित है, लेकिन वो कुछ भी जीवित वाला काम नहीं कर रहा। वो मुझसे खेल नहीं रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, वो बस बिस्तर पे लेटा हुआ है। और धीरे धीरे इस तरह से मम्मी सिर्फ ऐसे उसके नाक में देख रही है, सांस आ रही है कि जा रही है। तो ये खेल तो मैंने बचपन में ही देख लिया था, सांस का आना क्या है और सांस का जाना क्या है। और जब उसकी मृत्यु होती है, तब मेरे मन में क्वेश्चन मार्क लग गया, इज इट द लाइफ, इज इट द लाइफ, ये जीवन है, ये मृत्यु है, ये विलाप है। जब मैं अपने घर में सबको रोता हुआ देखती थी, तो मेरे मन में क्वेश्चन था कि अब मुझे इसका उत्तर चाहिए। और मैंने मेरे जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, मैंने सारे रंग छोड़ दिए 15 साल की उम्र में। मैंने सिर्फ सफेद रंग पहनना शुरू कर दिया, ओनली वाइट कलर। मैंने 1 साल तक टेलीविजन नहीं देखा था। मैं केवल अपने घर की छत पे रहा करती थी, सिर्फ आकाश को देखती थी। मैं कॉलेज में मैं अपने 12th पास कर चुकी थी, और मैं कॉलेज में, और मैंने कभी किसी को बताया नहीं था, किसी को नहीं बताया मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था सब सुख के साथी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता। तो मैं अपने इस दुख को किसी के संग शेयर भी नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ आकाश से ये उत्तर जानना चाहती थी, आकाश से तुम मुझे उत्तर दोगे कि वो कहाँ चला गया, और मृत्यु के बाद का सत्य क्या है। तो ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, और तभी मेरे जीवन में अष्टावक्र गीता आई। तो माय स्पिरिचुअल जर्नी, एक कहते हैं गुरु के बिना
जो आरंभ हुई थी वो अष्टावक्र गीता के साथ हुई थी। तो दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट कि मेरा जीवन पूरा इस तरह से हो गया। और मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, मेरा जीवन में एकदम ऐसा आ गया, नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये आई जस्ट वांट टू गो टू हिमालयाज, मुझे हिमालय जाके रहना है और मुझे कुछ नहीं। तो इस तरह से करके रहा। हुआ क्या, वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ, यू कैन से कि वो मेरा ब्लूप्रिंट था जो भी था, लेकिन अंदर तो यही था। इस तरह से जीवन रहा। और मैम, जो सृष्टि का लिखा था वो ही हुआ, या जो आप सोच कर आए थे वो ही हुआ। या आपकी शादी हुई, आपकी इतनी प्यारी डॉटर है, जी लविंग फैमिली है, और आप बता रहे हैं कि आप 15 मेंबर्स के बीच में रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग जर्नी थी। शायद जी आपको वो एक्सपीरियंस लेना था सारी इमोशंस का, जी इसलिए आपकी शादी हुई। जी रियली मैम, अमेजिंग आपकी जर्नी रही। और आप आध्यात्मिकता में आए। अभी आपने जिक्र करा कि आपके गुरु, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कौन थे? या मैं मैं इस बात का अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कृतिका, क्योंकि अगर तुम्हें मनुष्य के शरीर में एक आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। और कहते हैं कि यदि तुझे प्यास नहीं है फिर तुझे कोई पानी पिलाए तो शायद तुझे पानी की कदर नहीं होगी, लेकिन एक प्यासे को जो जन्मों से तड़प रहा हो प्यास के लिए, ज्ञान के लिए, उस प्यासे की प्यास बुझ जाए जब उसके जीवन में गुरु आ जाए। तो मैं तो तड़प रही थी गुरु पाने के लिए 15 साल की उम्र से, क्योंकि मुझे उत्तर चाहिए थे और उत्तर नहीं थे। मुझे पता चला कि सारे प्रश्नों के उत्तर गुरु के पास होते हैं। सबने बोला इन प्रश्नों के उत्तर तो गुरु के पास होते हैं, गुरु के पास होते हैं, बस अब तो गुरु चाहिए। कि रट लग गई, बस गुरु चाहिए गुरु चाहिए। कहाँ से लाऊं गुरु, कहाँ मिलता है ये गुरु? क्योंकि आर्य समाज परिवार में थी, इधर पापा के परिवार में मूर्ति पूजा थी, शादी हो गई थी, क्योंकि 15 साल की उम्र में बात करी, मुझे गुरु नहीं मिला। मुझे गुरु मिला कम से कम आप ये समझो, अगर मैं ये समय देखती हूँ 1974, 75, 76, एंड आई मेट विद माई गुरु एट द एज ऑफ 1980, 86, 1986 में मुझे गुरु मिला। क्योंकि सब बोलते थे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी। राम शर्मा आचार्य जी का मिलना भी ऐसे रहा, गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। हम लोग गायत्री कुंज में आसपास ऋषिकेश में हरिद्वार में ठहरे हुए थे। तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे और कि मैंने कहा लाइन कहाँ जा रही है? तो बोले गुरु दीक्षा होगी आज के दिन। ओ गुरु, गुरु ऐसी दीक्षा होती है? लाइन में लगकर जाना पड़ता है। मैं भी लाइन में लग गई, मुझे भी गुरु चाहिए। अब गुरु गए तो उन्होंने कान में एक मंत्र फूका। अच्छा, उन्होंने वही गायत्री मंत्र बताया। गायत्री मंत्र की साधना तो मैं बचपन से करती थी। ठीक है, जो उन्होंने कहा वैसे किया। हम राम शर्माचार्य जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। और जीवन में ये देखा कि मंत्र साधना से जब गुरु देता है उसमें और जो मैं खुद कर रही थी उसमें क्या अंतर था। एक वाइब्रेशंस का जो चेंज देखा मैंने, उस जीवन को देखा। अब लेकिन ये हो रहा है कि अभी प्रश्नों के उत्तर तो मिल नहीं रहे, गुरुजी तो बस दीक्षा दे के गए। मुझे तो उत्तर चाहिए थे, उत्तर कौन देगा? अब यहाँ पर मुझे जो मन में, हम लोग हौस खास आ गए थे। पहले हम सीताराम बाजार रहते थे दिल्ली के। अगर आप लोग दिल्ली जानते हो तो चांदनी चौक, सीताराम बाजार, नई सड़क। तो मेरी शादी सीताराम बाजार में हुई थी, जहाँ हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारा बंगला इधर हौस खास में था ही, हम उधर शिफ्ट हो गए थे। तो ये जो मन में गुरु वाली चीज थी ये मेरी आकर हुई पूरी 1994 में। आप सोच के देखो, पूरे के पूरे कम से कम 8 साल बाद, 8 साल बाद जो मुझे गुरु मिला। मैं चल रही थी घर के बाहर, मॉर्निंग वॉक कर रही थी कृतिका, और मुझे आवाज आ रही थी भजन की। भजन की आवाज आ रही है, सब गुरु गुरु का कोई भजन गा रहे हैं। तो मैं मंदिर की बेसमेंट में उतरती हूँ, देखती हूँ, तो बोलते हैं कि यहाँ तो गुरु का सत्संग होता है। मैंने कहा गुरु, अरे गुरु ही तो चाहिए, चलो तो यहाँ जाके बैठ जाते हैं। मैं जाके बैठ गई। अब जाके बैठ रही हूँ, देख रहे हैं गुरु का ज्ञान चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी ये था कि ये गुरु है कौन, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं था। उसकी सीढ़ी चलती थी और सब लोग बैठे हुए हैं, 100 जने बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं।
क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं दिनों में क्या हुआ, बहुत मजेदार बात हुई। एक व्यक्ति की मुझे पता चला 27 साल में डेथ हो गई है। तो सब बोल रहे हैं वहां जाना है, उनके घर जाना है। तो जैसे ही मैं उनके घर पहुंचती हूँ, डेड बॉडी मेरे सामने है, हम सब बैठे हुए हैं। अब मैं ये सीन देख रही हूँ जिसने मेरे जीवन में वो चेंज किया कि माँ नहीं रो रही है, पत्नी नहीं रो रही है, कोई भी रो ही ना है रहा है, और सामने मुर्दा लेटा हुआ है। ओ माय गॉड। अब यहाँ पे मेरी लाइफ में ये चल रहा था कि मेरे फादर, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनको प्रॉब्लम हो चुकी थी शरीर में, उनकी किडनी खराब हो गई थी। और ऐसा लगता था कि जैसे उनका कितना जीवन रहेगा। और मुझे लगता था मैं अपने पिता के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर उनको कुछ हो जाएगा मैं साथ में जाऊंगी, मुझे नहीं रहना अपने फादर के बिना, मैं इतना प्यार करती थी। और यहाँ पर मेरे मन में क्वेश्चन मार्क हो गया, ये रोते क्यों नहीं है, ये रोते क्यों नहीं है। आज मेरे भी पिता जाएंगे और मैं सोचती हूँ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और इनका बेटा चला गया 27 साल का, इस औरत का पति चला गया शादी के 2 साल बाद, ये रोते नहीं है तो नाटक कर रहे हैं क्या, मतलब मेरे का नाटक हो रहा है क्या ये। मैं 2-3 घंटे उनके पास रही, मैं आगे पीछे झांकती रहूं, अभी रोएंगे ये, अभी रोएंगे, थोड़ी देर बाद रोएंगे, कमरे में जाके रोएंगे। बट वो तो रोते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं अमानती ले ली, आत्मती चली गई, जिसका था उसने ले लिया। अब ये मेरे लिए उत्तर बहुत वियर्ड थे, बहुत वियर्ड थे। तब मैंने कहा भाई, इनके पास जो ज्ञान है, ये जो खजाने से भरे हैं, वो मैं लेकर रहूंगी। क्यों, मुझे पता था मेरे फादर जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, इस साल नहीं तो अगले साल जाएंगे। मुझे आपके अपनी वो फादर बीमार थे? हाँ। फादर बीमार रह रहे थे जो आपको आइडिया फादर था? के, अब आपके फादर बीमार रहते थे जो आपको आइडिया था कि? पापा को शुगर की प्रॉब्लम थी, कृतिका। लेकिन तब डॉक्टर्स ने बताया इनकी किडनी पे असर आ रहा है, और पापा को ब्लड कैंसर हो गया था। पापा को ब्लड कैंसर हो गया तो डॉक्टर ने कहा ब्लड कैंसर की वजह से नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत स्लोली इफेक्ट करता है बॉडी पे। बट क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर कितना सरवाइव करेंगे, और पापा ने मना कर दिया था मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा, मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी आफ्टर फर्स्ट डायलिसिस। उन्होंने जैसे सोचा उनके संग वैसे ही हुआ था। तो मेरे लिए अब यहाँ पे गुरु जब आता है, देखो सी, क्या एंट्रेंस है, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ क्या एंट्रेंस है बचपन से मृत्यु के बाद क्या। और यहाँ पे जब मैं वो ज्ञान सुन रही हूँ, और वो ज्ञान सुनने के बाद पक्का हो रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। और वो ज्ञान मैं अपने फादर को सुना रही हूँ। सी द ब्यूटी, यू नो, द ब्यूटी ऑफ लाइफ। एक तरफ मैं सुन रही हूँ, और देविका उस समय 1-1.5 साल की थी। ड्राइवर आ रहा है, मैं देविका को ले रही हूँ। हम लोग तब रहते थे जमुना पार, जमुना पार बोले तो ये जगह थी शांति कुंज, शांति कुंज नहीं, ये दिल्ली के इधर प्रीत विहार के पास, कड़कड़डूमा के पास। तब मेरे फादर वहां रहा करते थे। हम पूरा दिन, आई एम एट माई मदर्स प्लेस, और मैं वहां पे पूरा वो जो ज्ञान सुनती थी, वो पापा को सुनाती थी। पापा, अब ये शरीर पुराना हो गया है, ये वस्त्र पुराने हो गए, इनको त्याग दीजिए। At the age of 52, my father was just that time, I think 55, 56। और मैं उनको ये बोल रही हूँ कि पापा, ये वस्त्र पुराने हो गए, त्याग दीजिए, अब आपको नवीन जीवन मिलेगा, आप सुंदर जीवन लेकर आओगे। तो मम्मी माथा पकड़ के रोती थी, कौन बेटी होगी दुनिया की जो अपने फादर को बोल रही है इन वस्त्रों को त्याग दीजिए। क्या बात करती है ये, कहाँ की बात करती है ये। तो इस तरह से बहुत प्यारा रहा ज्ञान के, मतलब मजा ही आ गया। तो मैं गुरु के बारे में ये कहूंगी कि बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलता है। और मुझे गुरु फीमेल फॉर्म में मिला था, प्रोमिला भगवान मेरे गुरु जी का नाम। जो मिले थे वो लखनऊ में रहते थे गुरु जी। और दादा भगवान का सत्संग बोल के पूरे विश्व विख्यात है। और जो दादा भगवान थे, वो जो हम ये देखते हैं अपना ब्रह्म कुमारीज वाला जो सत्संग देखते हैं, उनमें जो गुरुजी हैं जो बैठते हैं, उन दोनों ये साड़ू भाई थे जो हमारे दादा भगवान थे। तो वो हीरो के व्यापारी थे, और हमारे प्रमिला भगवान उनके शिष्य थे। तो मैं लखनऊ जाया करती थी और ज्ञान सुना करती थी। तो उन्होंने ही वो ज्ञान, 17 साल तक मैं उस सत्संग में रही। और आज भी मेरे गुरु, अगर मेरे मुंह पे नाम आएगा गुरु,
तो मेरे मुंह पे प्रमिला भगवान का, गीता भगवान का ही नाम आएगा। क्योंकि वो कार्य जो एक गुरु करता है, जो मिट्टी को बनाता है, सुराही बनाता है, वो कार्य, गुरु का कार्य प्रमिला भगवान ने किया। और वो गुरु ऐसे थे कि जिसे कहेंगे कि डांटने वाले भी, गुस्सा करने वाले भी, बनाने वाले भी, चटनी बनाने वाले भी, और तुम्हें बिल्कुल रौंद के प्यार करके संभाल के, अंदर बाहर से जैसे घड़ा बनाते हैं, अंदर से बाहर से सब करके। तुम सोच के देखो कि तुम्हें परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा, और तुम्हारा 2 साल का बच्चा है, और तुम्हारे मन में सिर्फ ज्ञान को पाने की लगन है, उसमें तुम 6 बजे उठ के सत्संग में जाके बैठ रहे हो, विरोध होने के बाद भी तुम गुरु के पास जाते हो, सत्संग सुनते हो नियमित रूप से। फिर जब तुम ज्ञान देना शुरू करते हो तो दिन में 3 टाइम सत्संग, सुबह 6 बजे, दिन 11 बजे, दिन 4 बजे। तो ये सब गुरु की कृपा के बिना नहीं होता, कृपा के हाँ। बिना नहीं होता। एक शब्द आता है ब्लिस। तुम कमाई कर लोगे, पढ़ लोगे, किताबें भी पढ़ लोगे, बोलना भी सीख लोगे। क्या है बोलना, क्या है, कला है, बोलो, जितना बोलना है बोलो, देख के बोलो, समझ के बोलो, प्रैक्टिस करके बोलो, बोलना है, कला है। लेकिन जो ब्लिस मिलती है गुरु की, वो कृपा, उसको तो ये समझो कि बस एक ऐसी चीज है जो कि हो जाती है उनकी। बस तुम अपने आप को एक लायक ही समझो। तो ये कहना चाहूंगी गुरु। फिर पत्री सर मिले 2010 में। पत्री सर को मैंने गुरु कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा मैंने उन्हें गुरु। सब बोलते, बल्कि गुप्ता जी के गुरु बन गए थे, मेरे पति के गुरु बन गए थे पत्री सर। मैं सर को हमेशा बोलती थी, सर आपको लेके अगर मैं बोलूं आपको गुरु, तो ये सच नहीं होगा, मैं आपको गुरु नहीं मान सकती एक्चुअली में। तो पत्री सर ने कहा तुम मान भी नहीं पाओगे मुझे गुरु। मैंने कहा कारण क्या है? बोले क्योंकि बुद्धा की लाइफ में तुम और मैं मित्र थे, तुम मित्र थे, तुम और मैं दोस्त हुआ करते थे। जब हम दोस्त होते थे तो मुझे गुरु कैसे मानोगी? फिर कई साल बीते पत्री सर के साथ, 2010, और अपना कार्य, मेरे जीवन का उद्देश्य आया, सब आया। 2-3 साल बाद जैसे कुछ चीजें ऐसी मैंने पत्री सर के अंदर चीजें देखी, महसूस किया। तो 3-4 साल बाद एक पल के लिए मेरे मन में एक वो फीलिंग आई। तो मैंने पत्री सर को, और गुप्ता जी मुंह पे बोलते थे पत्री सर के, सर ये आपको गुरु नहीं मानती है, ये आपको यार कह के बात करती है। कोई यार कह के बात करेगा? हाँ यार, चल यार, ये वो। तो 4-5 साल के बाद वो लिहाज आया। और जब सर का एकदम बड़े बड़े ऐसे करके देखा, तब मैंने सर को बोला कि सर अब मन में आपके लिए होता है, लेकिन मेरे गुरुजी वही हैं। ऐसे बोलती थी, मेरे गुरुजी वही हैं, बनाया उन्होंने ही है, आपके संग मेरे जीवन का उद्देश्य शुरू हुआ है, लाइक दैट। तो पत्री सर को भी गुरु मानती हूँ। फिर तो महाअवतार बाबा जी मेरे जन्मों जन्मांतरों के गुरु मिले। महाअवतार बाबा जी आज अगर बोलूंगी तो मैं यही बोलूंगी कि वो जो परम चेतना है वो मेरा गुरु है। वो जो शिव तत्व है, वो जो सृष्टि करता है, वो मेरा गुरु है। आज गुरु का शब्द मेरे लिए इतना व्यापक हो गया है। गुरु जो तत्व है, वो कैसे अलग अलग फॉर्म में मेरे सामने आए, क्योंकि गुरु कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। जब पत्री सर आए, वो उस रूप में आए जिन्होंने मुझे उस पॉइंट पे खींच के ले गए कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम। पत्री जी ने मुझे संघ के साथ जोड़ा, मैं संघ के साथ जुड़ी। और उसके बाद तुम अपने मिशन पे निकल जाते हो, जिसके लिए तुम आते हो, जो तुम्हारा अपना मिशन होता है। जी मैम, आप ध्यान से जुड़े, ज्ञान से जुड़े, आप मृत्यु के बाद के ज्ञान से जुड़े, आपने एक्सेप्ट करना सीखा, और आपके जीवन में ऐसी भी घटना घटी जहां आपने साक्षात एक्सेप्ट करा, आपने औरों को भी करवाया। बहुत अमेजिंग इस मृत्यु के ज्ञान को समझा, और बहुत अमेजिंग है मैम। मैम, जब आप ध्यान से जुड़े या आपने ध्यान प्रचार से जुड़े, तामा से के साथ आप कनेक्ट हुए, तो आपके जीवन में किस तरीके से क्या बदलाव आए? आपने किस, आपने क्या अपने अपने अंदर फीलिंग्स फील करी कि हाँ मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं? मेडिटेशन के बाद अगर मैं देखती हूँ, बिकॉज अगर मैं मेडिटेशन से पहले देखती थी कृतिका, क्योंकि आत्मा वाली स्थिति हो चुकी थी, हम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो चुकी थी, सबको आत्मा कर कर देखती थी। और
जीवन एक, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कैसा जीवन, क्योंकि इनलाइटमेंट वाली घटना मेरे जीवन में पहली बार 2008 में घट चुकी थी। और इनलाइटमेंट 2010 में पत्री सर ने जब बोला, बिकॉज मुझे तो ध्यान के अनुभव का अर्थ भी नहीं पता था। अभी तो इतना सब कुछ है, जूम है, यूट्यूब है, ये सब है, हम तो ये कुछ जानते नहीं थे, कुछ था भी नहीं। लेकिन और ध्यान में भी आए थे, 40वां दिन था ध्यान का। और बेंगलोर में है, पत्री सर ने बोला आपको तो निर्वाण प्राप्त हुआ है। मैंने कहा निर्वाण का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा आना जाना नहीं है। तो मैंने कहा ये बात तो मैं जानती हूँ सर। तो इस तरह की एक चीजें थी कि, लेकिन नाम निर्वाण होता है ये बात नहीं पता थी, ये शब्द होता है ये पता था। अब नहीं आना, दिस इज माय फाइनल लाइफ, ओके। अब यहाँ पर जब ध्यान आ गया और आत्म जागृति हो गई, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एनलाइटमेंट हो गई, सब चीजें हो गई, तो मेरे जीवन में अब क्या हो रहा है, मेरे जीवन का उद्देश्य पता चल गया। तो यहाँ पे तुम ये पूछना चाहते हो मेरे भीतर क्या परिवर्तन हुआ? मेरे भीतर, और सबसे पहले मैं अपना परिवर्तन बताऊंगी। मैं एक शब्द ज्ञान में जो रिपीट करती थी, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो पिंड के अंदर है वो ब्रह्मांड में है। मैं इस लाइन को कहा करती थी, समझ बात को। मैं कृतिका में आत्मा करके देख रही हूँ, कृतिका एक आत्मा है, ठीक है। मैं ऐसा करके देख रही हूँ, कृतिका का अपना एक स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है, हस्बैंड का अपना स्वभाव है, सबका अपना स्वभाव है, सब अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। मेरा क्या, मेरा क्या, कोई कैसे मर्जी चले, उनकी अपनी चॉइस है। तो ये सब चीजें थी, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन थी, जो पिंड में है आत्मा, जो तुझ में है आत्मा, वो ब्रह्मांड में है। समझ बात को, बिकॉज मुझे एस्ट्रल ट्रेवल, मुझे सूक्ष्म शरीर, बिकॉज थर्ड आई से एक्सपीरियंस बचपन में कई हुए थे, ड्रीम स्टेट को जानना एंड देखना, चीजों को देखना, दूर बैठी हुई चीजें मुझे दिखती थी, समझ में नहीं आता था इसका अर्थ क्या है। यहाँ पथरी सर के जुड़ने के साथ, ध्यान में आने के बाद, 40 दिन किया, मेरा सारा सूक्ष्म जगत खुल गया। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द थर्ड आई, व्हाट इज एक्स, जो ब्रह्मांड है उसको मैं देख पा रही थी यार, मैं देख पा रही थी। मैं, आप ऐसा समझो, मैं एस्ट्रल ट्रेवल करके मार्स में चली गई। आई हैव सीन सो मेनी लाइव्स की पिरामिड्स, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य पिरामिड बनाना था। मैंने सब, क्योंकि जब मैं वैली में मिलती हूँ, मैं पथरी सर से मिलती हूँ, मैं पिरामिड से मिलती हूँ, पिरामिड ने मुझे वहां बुलाया था। मैं पिरामिड वैली पिरामिड के लिए गई थी कि इससे मेरा संबंध है, मेरा पिरामिड से संबंध है। मेरे को महावतार बाबा जी से मेरा संबंध है, वहां मैंने पहली बार महावतार बाबा जी को देखा। तो मुझे क्या हुआ, मेरे पुराने जन्मों के गुरु, मेरी पास्ट लाइफ्स को देखना, मेरा मेरा उस ब्रह्मांड को देखना, नक्षत्रों को देखना, तारा मंडलों को देखना, जाना, और ये देखना कि यस आई कैन ट्रेवल टू योर हाउस, रितिका अभी तेरे घर में क्या हो रहा है, मैं देखकर आ गई। मैं एक ही स्थान पर यहाँ पे भी हूँ, मैं वहां पर भी हूँ। आप समझ रहे हो? तो ये जो परिवर्तन, चेतना का ये जो विकास हुआ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ब्रह्मांड का दर्शन किया। आई जस्ट कम आउट ऑफ माई क्राउन चक्र एंड आई जस्ट कनेक्टेड विद इन दैट ब्रह्म तत्व, जिसे कहेंगे कि आपका पूरा 12 डीएनए एक्टिवेशन, मेरा पूरा 12 डीएनए एक्टिवेशन कंप्लीटली हुआ। और मुझे इस बात के लिए, जो एरिक बर्गलैंड थे, जो कि हम उनको एंजल बोला करते थे, माउंट शास्त्रा से आते थे, वो हमारे घर पे ठहरे थे। तो वो कुछ टेस्ट करते थे कि तुम कौन सी डायमेंशन तक चले गए हो, तुम्हारी बॉडी टेस्ट होता था। तो बिकॉज वो हमारे पास, उन्होंने बोला मेरे को होटल में नहीं रहना, हमने उनके लिए होटल बुक किया, लाइक दैट दैट। तो यहाँ पे जो मेरा दुनिया के मास्टर्स के साथ में मिलना हुआ, आई कैन से कि, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं पत्री सर जिनको गुरु बोलते थे, उनका नाम था, जिन्होंने ये वाला किताब लिखा था, द कॉन्वोल्यूटेड यूनिवर्स, उनका नाम क्या है, एम से कुछ उनका नाम है। जो पास्ट लाइफ सेशन रिग्रेशन जो करती थी, बिकॉज हम वैली में जाया था। न्यूटन सर। नो 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 नो, सम लेडी इज देयर, अभी शी इज नो मोर, अभी हम फिजिकल प्लेन पे नहीं है। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी।
तो यहाँ पर मुझे जो कहेंगे, और मजे की बात है, पहले मैं पूर्व जन्म को बिल्कुल देखना फिजूल समझती थी, फिजूल। जब पहली बार मैंने देखा कि वैली में क्लास हो रही है पास्ट लाइफ की, मैं बाहर आ गई, गुस्सा करके बाहर आ गई। व्हाट द हेल इज दिस, व्हाई वी आर गोइंग इनटू द पास्ट एंड द पास्ट लाइफ सेशन में बाहर आके बैठ गई। मैंने कहा, पत्री सर को बोले, ये सब अंदर क्या ड्रामा हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तो सर ने कहा, बच्चे खेल रहे हैं, तो आप आइए हमारे संग बैठिए। मैंने कहा, ये क्या जाके देखते हैं, अभी का जीवन इंपॉर्टेंट है, दिस मोमेंट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर लुकिंग एट द पास्ट। पति से, हम बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, हम आप बैठिए, इधर बैठिए, लाइक दैट। लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि पास को देखना, क्योंकि मेरे संग क्या हुआ, अपने आप ही पास खुलने शुरू हो गए, अपने आप। मैंने कोई पासलेस सेशन नहीं किया, नेवर। ध्यान में ही वो खुला, दिखा। महात्मा बुद्ध के संग के जीवन देखे, बस कभी महात्मा बुद्ध का चेहरा नजर आ रहा है, कभी उनका पैर नजर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। फिर पूरे महात्मा बुद्ध हो गए 2 दिन बाद। तो भाई ये क्या हो रहा है? फिर अपने आप को, अब ये नहीं पता कि हम ही हो रहे हैं जो हम दिख रहे हैं अपने आप को। फिर अपने आप को दिखना शुरू हो गया। तो लाइक दिस पत्री सर जब दिल्ली आते और हमारे संग बैठते, हम उनकी बांसुरी सुनते, हम तो एक पास लाइफ दिखाते, तब पता चला, देखो ध्यान के बाद क्या हुआ। तुमने अपने पास्ट के जीवनों को देखा, उन उन कहानियों को सॉल्व किया, पुराने जीवन के जो एसेंस थे उनको वापस ले आए। यू जस्ट, तुम कितने रिच हो जाते हो, सोच के देखो। आपकी सोल जो है, आप अपने पुराने, मान के चलो कोई अनफिनिश स्टोरी है, फॉर एग्जांपल अनफिनिश स्टोरी बताती हूँ। मान के चलो, मुझे, मेरे गले में बहुत घुटन होती थी। मेरे गले में क्या होता था, मैं जैसी भीड़ देखती थी, या मान के चलो, हाँ भीड़ ही समझो, तो मेरे गले में सफोकेशन हो जाती। मैं कहती, बाहर चलो, लाइक दैट। वृंदावन जाते थे, तो मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में भीड़ है, तो मैं कहती थी, नहीं नहीं, मुझे भीड़ में नहीं जाना, मुझे रामलीला नहीं जाना, मुझे भीड़ में नहीं जाना। ये मेरे अंदर एक स्टोरी थी जो अनसॉल्व थी। ध्यान में आने के बाद सारी स्टोरीज खुलनी शुरू हो गई। जब मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा, मुझे पता चला मुझे जहर दिया गया था, इसलिए मेरे गले में आते ही कुछ होने लगता था। मुझे पता चला कि मुझे भीड़ क्यों नहीं पसंद, क्योंकि मुझे इजिप्ट में जब मैंने पिरामिड बनवाया था, मैं एक लाइफ में राजा थी तो एक लाइफ में वर्कर, मुझे पिरामिड की जमीन के अंदर जिंदा दबा दिया गया था। आप सोच के देखो, एक व्यक्ति को जिंदा दबा दिया जाए, तो उस जमीन के अंदर इतने सारे रेप्टाइल्स थे, छिपकलियां थी, अलग अलग जानवर थे, वो रेंग रहे थे। वो इतनी इतनी सफोकेशन थी जब तुम्हें जिंदा जमीन में दबा। तो वो सफोकेशन मेरी मेरी मेरे मेरे जो कोशिकाएं थी मेरे शरीर के अंदर, उन मेमोरी सेल्स में थी, वो भरी हुई थी। और जैसे ही मैं वो भीड़ वाले स्थान में जाती थी, मुझे वो सफोकेशन फील हो जाती थी, क्योंकि अब मुझे स्पेस नहीं मिल रहा खुला। भीड़ में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक एक भीड़ है, बहुत सारी चीजें एक साथ में है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं एक साथ में, लेकिन वहां जमीन के अंदर बहुत कुछ एक साथ में था। सफोकेशन वॉज देयर। आपके गले में फांसी, मुझे फांसी लगाई गई थी। वो जो मेरा एक पास था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए क्रांतिकारी कातिल के में है। रूप में भी आपने जन्म लिया। ये कविता मैंने लिखी थी। ओह। आई वॉज द फ्रीडम फाइटर। आप सोच सकते हो, जब एक 22 साल के लड़के को फांसी पे लटका दिया जाए, देशभक्त को, तो वही जज्बा इस जीवन में था। आज भी ध्यान भारत ही मुझे क्यों दी गई, सोच सकते हो। भारत के लिए ही तो कुछ करना था। सोच सकते हो कि जिसने पूरा जीवन अमेरिका में बिताया और गुरु ने कहा, जा बच्चा अमेरिका जाके ध्यान का प्रचार करना है, और क्या वजह रही होगी जिसने 1 मिनट में अपनी सांस को हार्ट अटैक का नाम देके छोड़ दिया होगा, क्योंकि बात तो भारत की हो रही थी। क्यों आया होगा वो धरती पर इस समय? हम इन सब चीजों को जोड़ते हैं, ये हमें ध्यान ही बताता है कि हमें वो कौन सा प्रेम होता है धरती के लिए, लोक कल्याणकारी के लिए, जो हमें वापस ले आता है, हमें वापस ले आता है। ये सब बातें ध्यान के माध्यम से ही तो पता चली। और ध्यान सिखाना ही इस जीवन का उद्देश्य था। तो जो मेरे जीवन का, मेरा परिवर्तन था, ये मेरा परिवर्तन है, माई चेंज। अब तुम मैंने रिलेशनशिप की बात करते हो, हम्म, मेरी बेटी मेरी दोस्त कभी नहीं थी,
मेरी बेटी मेरी दोस्त नहीं थी, मेरी बेटी थी। मेरा जीवन ऐसा रहा था क्योंकि मैं गुरु के पीछे भाग रही थी। मेरा बच्चा उस समय 1 साल का था, मेरा बच्चा उस समय 2 साल का था। मैं अपने बच्चे को इस तरह से देखती थी कि देखूंगी तो कहीं इसके मुंह में ना पड़ जाऊं। मैं देविका को निहार के देखती भी नहीं थी, मैंने उसको निहार के नहीं देखा था। मेरे मन में इस बात का डर होता था, कहीं मैं इससे आसक्त तो नहीं हो जाऊंगी, मैं अटैच तो नहीं हो जाऊंगी। जबकि गुरु ने मुझे ये कहा था कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारा मदद करेगा, वो तुम्हारे लिए। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी इतनी महान चेतना ने मेरे द्वारा जन्म लिया है। मैं ये बात नहीं जानती थी, ये बात मैंने ध्यान में आने के बाद जानी। मैंने अपने बच्चे का वो रूप जो उसका दिव्य रूप था, उसकी चेतना, उसका हायर सेल्फ, कितनी महान चेतना की मैं माँ हूँ, वो मेरे लिए पूजनीय हो गई। वो मेरे लिए एक रिश्ता ऐसा बन गया। मैंने उससे माफी मांगी, मैंने उस चेतना से माफी मांगी। मुझे पता चला कि मैंने उस बच्चे को वो नहीं दिया जिसको वो डिजर्व करती थी एक माँ होने के नाते। मैंने वो ब्रिज जो हमारे बीच में था ही नहीं, एक दोस्ती वाला, एक एक ऐसे रिश्ते वाला, मैंने वो ब्रिज बनाया ध्यान के द्वारा। मैंने अपने बच्चे को, देविका को, मैंने उस बच्चे को वापस उसको बचपन में जाकर वो सारा प्यार दिया जो वाकई में उसको बचपन में मैं दे ही नहीं पाई थी। मैं नहीं दे पाई थी, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। मैंने माफी मांगी, मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं कैसे देती। मुझे तो गुरु चाहिए था, मुझे तो ज्ञान चाहिए था। वहां बच्चा कहाँ रह रहा था। बच्चे को पाल रही थी बहुत प्यार से, बहुत लाड से, क्योंकि 10 साल बाद हुई थी। लेकिन इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बच्ची, इसको देखूंगी तो उसके मुंह में ना पड़ जाऊं, क्योंकि भरत की कहानी सुनी थी, जड़ भरत की। वो हिरन के मुंह में पड़ गए थे। अगर एक चेतना हिरन के मुंह में पड़ सकती है, तो मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी। और यहाँ बच्चा है, संसार है, इतने प्यारे बच्चे को देखूंगी तो उसके मुंह में पड़ जाऊंगी। तो बस उसको सजाती थी, संवारती थी, एक नर्स की तरह, जैसे एक दैया काम करती है, वैसे करती थी। बस चलो चलो। लेकिन वो जो था, और उसको वो माँ की वो ममता नहीं मिली। तो वो जो गैप था, अ गैप बिटवीन दैट, द बॉन्ड ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, वो चीज नहीं। तो मैंने, और वो मुझे कई बार शेयर करती थी, मम्मा आपको देख के मैं डर क्यों जाती हूँ। मैंने कहा मुझे देख के तुम डर जाते हो बच्चे, लाइक दैट। तो मुझे लगा कि वो जो ब्रिज टूटा हुआ है, मैंने ध्यान में सोल को, देविका के सोल को बुला के, फिजिकली नहीं किया कुछ भी, फिजिकली नहीं किया। शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ध्यान में जाकर आई जस्ट कंप्लीट दैट ब्रिज। और एक दिन जब ध्यान में देखा कि वो छोटी सी देविका, 5 साल की देविका ने आके मेरी उंगली पकड़ ली। शी जस्ट केम इन माई मेडिटेशन एंड शी होल्ड माई फिंगर, और अब हम साथ में चल रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन आई हैव सीन। एंड तब मैंने ये देखा, फिजिकली देखा, हाँ मम्मा, मतलब आई फील द चेंज ऑफ द बॉन्ड ऑफ द रिलेशनशिप। एंड slowly she said, no, you are my mom, you are not my friend, you are, नहीं नहीं बेटा। बड़ी होती चली गई देविका, बट आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे और देविका के बीच में, इस 15 साल की ध्यान की यात्रा में, क्योंकि उसको जो ध्यान मिला, क्या एक वास्तव में जो बोलेंगे, हर रिलेशनशिप में मित्रता चाहिए। सो शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी फील्स कि यस मम्मा, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। शी फील्स कि मम्मा यू, लाइक, मतलब वो जो चीज होती है ना, जो एक एक स्पिरिचुअलिटी में हम समझते हैं एक दूसरे को। तो ये मुझे ध्यान ने दिया यार, ये मुझे मैं बोलना चाहती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति होने के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद, वो जो ब्यूटी चीज की आई, वो जो पति पत्नी का संबंध था, मेरे पति पति हुआ करते थे, पति पति थे, मेरा और उनका संबंध पति पत्नी का संबंध था। और मन में, मेरे मन में उनके लिए वो प्यार, कितना प्यार करती हूँ उनको, जब उनको सत्संग ही पसंद नहीं था, मेरा गुरु ही पसंद नहीं था। आप समझ सकते हो एक औरत के मन में, जो तुम्हारा गुरु है उसको वो बोले कि क्या है ये, क्या ये सब नाटक है, क्या है, नहीं जाना। और जिनको पूरे ससुराल वालों ने, जैसे मीरा के ऊपर जो किया होगा, बस मुझे जहर नहीं दिया गया।
जो घर से नहीं निकाला गया। बाकी सब जो हो सकता था वो हुआ। बस शॉर्ट में समझ लो, जो भी समझना है, जिस भी नारी तत्व को जो समझना है समझ लो। उसके बाद उन्होंने कबूल किया। अब ऐसा, ऐसी चेतना, फिर बाद में क्या कर सकते हैं भाई, कुछ इलाज ही नहीं कर सकते, लेडीज का क्या इलाज करेंगे ना, पत्नी तो चाहिए सबको। तो क्या होगा, और फिर जो भी होगा। लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल पार्ट जो मुझे मेडिटेशन ने दिया, तो मैं तो पत्री सर को कोटि कोटि नमन ये करूंगी, उन्होंने मेरा पति मुझे दोस्त के रूप में दे दिया। इससे ब्यूटीफुल चीज गिफ्ट पत्री सर ने जो मुझे दी ना भाई, एक औरत होने के नाते भाई, संसार मिला वो तो सब है, लेकिन रहते तो हम 24 घंटे घर में है भाई। हम कोई भगोड़े नहीं है, हम कोई ऑरेंज कपड़े, हालांकि अभी भी ऑरेंज ही पहन रखा है। ऑल वेल, आई डोंट नो दिस कलर अट्रैक्ट सो मच कि हमेशा मेरी अलमारी में ऑरेंज, मैनी मैनी कलर्स, बट यहाँ पे पत्री सर को गुप्ता जी ने फर्स्ट टाइम, उनका कभी कोई गुरु नहीं था उनके मन में। एंड जैसे उन्होंने पत्री सर को देखा, इन लोगों की मीटिंग हुई और पत्री सर से मिले, तो भाई ये तो हो गए कि यही मेरा गुरु है एंड ऑल दैट। अब पत्री सर से गुप्ता जी का, मेरे पति का मिलना और उनके ध्यान के ऐसे अनुभव होना, पत्री सर की घर में आ सकते हैं पत्री सर, मेरा जीवन तड़पता था, मेरा गुरु घर नहीं आ सकता। पत्री सर को मैं बोलती थी शुरू में, 1 साल बाद आए हैं गुप्ता जी, मैं ध्यान में पहले आई हूँ, गुप्ता जी बाद में आए हैं। मैं पत्री सर को क्लास रखी है घर के कैलाशपति मंदिर में, क्लासेस सर की अरेंज करती थी, सर को दूर से कहती थी सर वो देखिए दूर से गए, लेकिन सर आप अंदर नहीं जा सकते, इजाजत नहीं है अंदर जाने की, वो बोलते हैं आप पता नहीं किसके चक्कर में हूँ, लाइक दैट दैट। पत्री सर मिले, ये खुश हो गए, अब पत्री सर घर पे आके ठहर रहे हैं, पूरी दिल्ली मेरे घर पर आ रही है। मतलब इससे ज्यादा आनंद मेरे लिए क्या हो सकता था। सारे प्रेमी मेरे ध्यानी घर पे आ रहे हैं, ब्रह्म भोज चल रहा है, पत्री सर घर पे रुक रहे हैं, गुप्ता जी ने मान लिया। तो एक्चुअली में जो हमारी फैमिली थी, वो ध्यानी परिवार जो हो गया, देविका गुप्ता जी, मैं, तो मैं बोलती हूँ मेरा परिवार एक ब्यूटीफुल फैमिली, अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल फैमिली, ये ध्यान में आने के बाद हुई है। ध्यान में आने के बाद मेरा पति मुझे दोस्त के रूप में मिल गया। अब हमारा एक रास्ता था, अब हम हाथ पकड़ कर चल रहे थे। अब जो मजा का इस यात्रा का, आप समझ सकते हो, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, अकेले चलते हैं तो जो मजा होता है, जब साथ चलते हैं तो क्या मजा होता है, और वो मजा क्या होता है जब पति और बच्चा सब साथ में हाथ पकड़कर एक ही दिशा की और एक ही उद्देश्य की और बस चल रहे होते हैं। ये तो मैंने सपना सोचा था कभी, ये तो मेरा सपना था। क्योंकि जब सत्संग में जाया करती थी, मैं तो घर से छुपती बचाती, डर के लखनऊ जाया करती थी 2 दिन के लिए, झूठ बोल के मम्मी के घर रहने जा रही हूँ, मम्मी के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन वहां से गुरु जी के पास चली गई, पता ना चल जाए किसी को, पता ना चल जाए, डांट पड़ेगी, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन आज खुल के उस हवा में तुम साथ में चल रहे हो, और तो उससे सुंदर क्या हो सकता है संसार में, निर्वाण, सब कुछ करते हुए, और फिर मतलब सब कुछ मिला मुझे, मतलब ध्यान से सुंदर कोई चीज हो नहीं सकती, ध्यान से ज्यादा कोई कीमियागिरी, जिसे कहते हैं ना कि कुंदन बनाने की जादू की छड़ी, एक पुल, एक ब्रिज, क्या हो सकता है। और पत्री सर ने ध्यान में क्या दिया, मैं क्या बोलूं क्या दिया, मैं क्या बोलूं, कहाँ से कहाँ चला गया जीवन। क्या मैं जानती थी मैं लेखिका हो सकती हूँ? अरे बाबा, सोचा भी नहीं था। हाँ ये बात और है, कभी कभी पन्ने पे कुछ लिख दिया करती थी, फर्स्ट मीटिंग पत्री जी से, आप आरती लिखोगे, पत्री जी ने हाथ में पकड़ा दिया न्यूज़लेटर, पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका, न्यूज़लेटर 8 पन्नों का, बनाइए बांटिए बांटिए, पूरे जीवन को फ्री कर दिया, पिरामिड लाइट के फैक्ट्री लगा दी। आज भी मन में यही है कि हजारों लाखों पिरामिड, लाखों पिरामिड कैप, देर इज नो नंबर ऑफ। तो ये सब क्या हुआ, अगर पति तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, पैसे नहीं देगा, तुम कैसे काम कर पाओगे, इजाजत नहीं देगा, तो घर बेकार है। मैंने घर में फैक्ट्री लगा दी पिरामिड बनाने की, मैंने 4 कारपेंटर्स को बुला के घर में तैयार करो हजारों पिरामिड, नारा लगा दिया तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी, फ्री में बांटा करती थी। अब हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा तो एक औरत पैसा कहाँ से लाएगी, ये दिया मुझे ध्यान में। तो 360 degree angle support of my husband, the family, the financial, every kind of support की यस, अब मिलके चलेंगे, सोच के देखो, मिलके चलेंगे, साथ चलेंगे, जितना लेना है ले लो। पति सर को बोलते हैं हम घर भेज देते हैं सर,
अगर पिरामिड दिल्ली में बनाना इतना जरूरी है, जितना भी पैसा आएगा उसका पिरामिड बनाएंगे। सर ने कहा नहीं, ऐसा सोच भी मत लेना। पत्री सर ने कहा सोच भी मत लेना। एक समय एक लेडी ने ध्यान के लिए अपने हाथ की अंगूठी निकाल दी, हमारे सामने की बात है दिल्ली में। पत्री सर ने इतनी डांट लगाई, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। सर ने बोला ये तरीका नहीं है, आपको ध्यान का प्रचार करना है, अपनी वस्तुओं का लेन देन नहीं करना, आपको घर का देना नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ सिखाना है ध्यान को, सामने वाला कितना ले रहा है कितना नहीं ले रहा है। तो पत्री सर ने आज हमें इस तरह का इस तरह का संसार दिया, एक सही तरीका बताया आध्यात्मिकता को फैलाने का भाई। आज पत्री सर ने द राइट मीनिंग, हाउ यू कैन स्प्रेड द मेडिटेशन, लर्न मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन, स्प्रेड मेडिटेशन। स्प्रेड मेडिटेशन के लिए घर बेचना जरूरी नहीं है, जेवर बेचना जरूरी नहीं है, वो तुम्हारी चीज है, तुम्हारे अपने पर्सनल उपभोग के लिए है। संसार का कार्य करने के लिए सर ने कहा इंटेंशन रखो, सृष्टि करेगी। हमने तो बोला, सर ने कहा कि जितने पैसे वाले बैठे हैं, जितने सोसाइटी, सारे गुरु खुद आ जाएंगे, सब बनाएंगे पिरामिड। सोचने का बात नहीं है। सोचने का बात नहीं, इंटेंशन रखो बस। सो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी लाइक दिस। तो यहाँ क्या रिलेशन बोलूं, पूरा परिवार पूरी दुनिया मित्र हो गई यार, मित्र हो गई। मैम अमेजिंग जर्नी, बहुत मजा आ रहा है। और सुन के एक बार तो आईज वाटरी हो गई कि किस तरह से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इमोशंस के साथ मैं अटैच हो गई थी एक पल को। और बहुत ही मजा आ रहा है, अमेजिंग है। आपने शुरू में ही बोला कि जो मृत्यु एक शब्द है वो आपके जीवन में बहुत पहले से ही आ गया था, यूं हम्म। कहिए कि युवावस्थ से ही आ गया था। तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि क्या मृत्यु है क्या, क्योंकि लोग ज्यादा इसके बारे में बोलते ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं होती, पर ये अटल सत्य भी है। या तो सब ये जानते तो है कि ये आएगी, पर ये है क्या? देखो, ये जीवन का सत्य है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मृत्यु जीवन का सत्य है। जैसे जीवन सत्य है वैसे मृत्यु भी सत्य है। सच से भागना कैसा? मृत्यु क्या है? इट इज अ चेंज ऑफ नेम एंड चेंज ऑफ एड्रेस। मृत्यु तुम्हारा नाम बदल देता है, तुम्हारा पता बदल देता है। मृत्यु तुम्हें एक परिवर्तन से लेके जाता है। मृत्यु एक प्रकार की, अब मान के चलो बच्चा है, बड़ा होगा ही होगा, बड़ा है, यौवनावस्था को प्राप्त करके वृद्धावस्था को प्राप्त होगा ही होगा। जो वृद्ध हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक विच्छेद है शरीर का और जीवात्मा का। मान के चलो कि एक एक प्रकाश है, मान के चलो एक मोमबत्ती है, प्रकाश है, लौ है, अभी तक तुम्हें दिखाई दे रही है जब तक वो दिए के अंदर है, उसमें तेल मौजूद है। अब तेल खत्म हो गया, जोत बुझ जाएगी। मैं प्रश्न करती हूँ, जोत कहाँ से आई थी? जो माचिस की तीली से जल गई, जोत कहाँ चली गई? वो प्रकाश जो मोमबत्ती जलाने पर मोमबत्ती में प्रकट हुआ था, वो कहाँ से आया था? बुझने पर जो चला गया वो कहाँ चला गया? बस यही है जीव आत्मा का शरीर में आना, यानी कि प्रकाश का जल जाना, चले जाना, मतलब अब शरीर से विच्छेद हो जाना। ये एक ऐसा सत्य है। तो मृत्यु को बस ये समझो अभी। अब इनको ऐसे अगर हम समझते हैं कि, अगर मैं साइंटिफिक भाषा में इसको बोलूंगी तो ये बोलूंगी कि जैसे हमारा एक भौतिक शरीर होता है वैसे हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है। मृत्यु जैसे हम अपने स्वप्न अवस्था में सिल्वर कॉर्ड के द्वारा हम बंधे हुए होते हैं। तो ये टर्म्स तुम लोगों ने सुनी हुई है, ये टर्म्स तुम लोग जानते हो, लेकिन सब नहीं जानते मृत्यु का सत्य। जो मृत्यु है, जो अब यहाँ पे मैं इस चीज को पूरा इलैबोरेट करके आपको बताऊंगी। जैसे बच्चा जन्म लेता है माँ के द्वारा, माँ से कैसे जुड़ा हुआ होता है बच्चा? अपनी नाल के द्वारा, गर्भ की जो नाल होती है जो माँ की और बच्चे के बीच में उसको जोड़ देती है आपस में। वैसे ही
जो हमारा भौतिक शरीर होता है वो सिल्वर कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जब तक तुम शरीर में हो तब तक तुम उस सिल्वर कॉर्ड से जुड़े हुए हो, और वही तुमको स्वप्न अवस्था में दूर तक लेकर जाता है, देशों तक ले जाता है, ब्रह्मांड में जहां मर्जी तक ले जाता है। लेकिन जब मृत्यु होती है वो सिल्वर कॉर्ड से आपका संबंध विच्छेद कट हो जाता है। अब आपका शरीर जमीन पे पड़ा हुआ रह जाता है, लाश के रूप में, डेड बॉडी के रूप में। और जो वो चेतना, वो प्रकाश, जो जीवात्मा होती है, वो निकल जाती है अपनी आगे की यात्रा के लिए। तो इसको मृत्यु कहते हैं, शरीर का और जीवात्मा का संबंध विच्छेद। ठीक है। तो एक्चुअली में अगर मैं बोलना चाहूंगी तो यही बोलूंगी कि ये है एक आपस में जो हमारा संबंध है, शरीर में वो जो प्रकाश चेतना आती है वो अलग होके चली जाती है अपने आगे की यात्रा के लिए, आसानी भाषा में। अब इसको इससे संबंधित आपको जो और चीजें आपके मन में है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, बताइए। जी जी जी। जैसे कि आपने कहा कि अगर मैं आसान भाषा में ऐसे कहूं कि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो वो हम्म, कॉर्ड जुड़ी रहती है और उस कॉर्ड हाँ, से हम शरीर में वापस आ जाते हैं। बिल्कुल बट जब बिल्कुल। मृत्यु हो जाती है तो एस्ट्रल ट्रैवल होता है विदाउट अ कॉर्ड। वो यस, उस बॉडी में वापस नहीं आते, वो वापस है नहीं ना, आएगी। अब वो अपने स्थान की ओर, अपने सूक्ष्म लोक की ओर आगे अपने की। कर्मानुसार जी वो गति करके उस स्थान पर चली जाती है मृत्यु के समय। हम ये कह सकते हैं, और मैं ये यहाँ पे मृत्यु के बारे में अगर करें, मैं बोलना चाहूंगी प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यही वो ज्ञान है कि मतलब ये एक इस तरह की मृत्यु को अगर मैं देखती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि इसके बिना आप ये नहीं पाओगे कि आप में विजडम है। अगर एक ज्ञानी व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ज्ञान है, मैं आत्मज्ञानी हूँ, लेकिन वो मृत्यु के सत्य नहीं जानता, मैं बोलूंगी नहीं, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। ज्ञान का भी इसने एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग है। अगर आर्ट ऑफ लिविंग है तो आर्ट ऑफ डाइंग होना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग जरूर होना चाहिए। ये कला है, ये एक ऐसा ज्ञान है कि जिस, अब आप सोच के देखो, अगर मुझे डेथ के बारे में वो ज्ञान पता ना होता तो जब मेरे पिता को मृत्यु हुई होती तो मैंने कितनी सहजता के साथ लिया। मैंने जो उस मृत्यु को, जो मैं पाठ को पढ़ना चाहती थी, देखना चाहती थी, उन चीजों को मैं रूबरू इतनी शांत रूप में कैसे कर पाई, क्योंकि मेरे अंदर वो विजडम आ चुकी थी। जब तुम्हें मान के चलो, एक अंधेरे कमरे में तुम हो और तुम्हें नहीं पता उस अंधेरे, तो तुम उस अंधेरे से डरोगे, तुम नहीं जाओगे, तुम घबराओगे, तुम। और इस शब्द को छिपा कर रखा गया है संसार में। अगर हम देखते हैं, नहीं नहीं बच्चे मृत्यु की बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं मम्मी कल को पापा की डेथ हो गई तो नहीं 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 बेटा, ओहो पापा के लिए ऐसे सोचा, ऐसे बोला, अरे बाबा ये तो निश्चित है ना, जो आया है वो तो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ इस टॉपिक के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे ही आपकी चेतना में मृत्यु शब्द आ जाता है और मृत्यु पता चल जाती है कि तुम अमर हो, तुम्हारा रूप अमर है, तुम सदा के लिए हो। कोई भी मरना नहीं चाहता है ना, इसी बात का तो डर होता है वो चले ना जाए। तो मैं कहती हूँ उसका सामना क्यों नहीं कर लेते, तुम मरना नहीं चाहते, वाकई में ये सच ही तो है, तुम मरते तो हो ही नहीं। बार बार इस शब्द का नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये शब्द डराने वाला है, ये शब्द जुदाई वाला है, ये अलग करने वाला है। लेकिन क्या हम अलग हो जाते हैं? क्या मृत्यु हमें अलग कर पाती है? नहीं। मैं अपने पिता से आज भी, कहे कोई कहे कि जुदाई हो गई तो मैं बोलूंगी हाँ, आंखों से नजर नहीं आते, आंखों से नजर नहीं आते, चर्म चक्षुओं से नजर नहीं आते, दिव्य चक्षुओं से तो जब देखना चाहूंगी। वो जहाँ पे है उन्हें देख सकती हूँ और देखती भी हूँ, उनकी चेतना ने कितना विकास कर लिया ये भी देख सकती हूँ, अभी वो कौन से रूप में है ये भी देख सकती हूँ। तो लाइक दिस, तो मैं समझती हूँ कि इस ज्ञान को, इस विजडम को, मृत्यु को, सबको जानना बहुत बहुत जरूरी है। जी। तो ये मतलब मृत्यु से भयभीत बिल्कुल नहीं रहे, ना हो, और मृत्यु के बारे में चर्चा तो होनी ही चाहिए, उसके बारे में ज्ञान आना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा मैम। मैम, मृत्यु जब हो जाए तो उसके आगे की यात्रा के लिए सभी अपरिचित होते हैं, उसके बाद क्या होगा, हमारी आत्मा कौन कौन से पड़ाव से गुजरेगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए प्लीज। मृत्यु के पश्चात क्या होगा,
और मृत्यु के बाद कौन कौन से पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। इसका उत्तर जानने के लिए ये समझ लो कि सबसे पहले जैसे मैं बोल रही हूँ, ये ज्ञान होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मृत्यु के पश्चात ये होता है कि तुम्हारे जो भी एक एक स्टेप मैं बताऊंगी, सबसे पहले तो तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार होना। मान के चलो परिवार में कोई बीमार है, अभी आप देख रहे हो उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो जीवित है, लेकिन ये पता चल रहा है कि जैसे मुझे अपने फादर का पता चला कि अब शरीर कभी भी जैसे होता है, कोई बीमारी लग जाती है, कुछ भी रीजन होता है, या मान के चलो किसी का एक्सीडेंट ही हो गया फॉर एग्जाम्पल, और डॉक्टर्स ने बोला कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं दो तीन चीजें बोलूंगी कि एज अ मुझे तो कई बार लगता है कि एम्बेसडर ऑफ वो नहीं होता, डेथ होता है, लाइक दैट। तो आई फील लाइक दैट। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो भी व्यक्ति मृत्यु के करीब हैं, उनको निश्चित रूप से आत्मा का ज्ञान देना चाहिए और बताना चाहिए इस बारे में। अब यहाँ पे मृत्यु हो ही गई, तो मृत्यु की जो पड़ाव हैं, मैं दो स्थितियां बताती हूँ। मृत्यु के पड़ाव को जीते जी जान लेने से होता क्या है। अगर इस पड़ाव को, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे प्रश्न तुम लोग पूछ रहे हो, मैं तो चाहूंगी इसको स्प्रेड करना, इतना स्प्रेड करना। यहाँ पर अगर एक चेतना को मृत्यु के पश्चात का जीवन पता चल जाता है, नंबर वन फायदा क्या होता है, जब उसकी अंतिम घड़ी आती है वो बहुत इजीली अपनी बॉडी को वेकेट कर सकता है। इस पॉइंट को नोट करो। वो कहते जी। हैं जब मृत्यु होती है तो हजारों बिच्छुओं का डंक लगता है, उतनी पीड़ा होती है, क्योंकि अब जीवात्मा जो आसक्त है, जो मोह में बंधी हुई है, उसको निकलना है। वो चाहती है बॉडी में ही रहूं, वो चाहती है मैं इसी में ही जुड़ कर रहूं, ये मेरा पूरा परिवार, मेरा घर। अब उसको खींच के पकड़ के, जबरदस्ती टान कर पकड़ के लेके जाना है, क्योंकि मृत्यु का समय आ गया है। सोच के देखो। और एक व्यक्ति जो मृत्यु को जान गया है, आज मल त्याग करने में क्या होता है, आज स्नान करने में कितनी देर लगती है, आज एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में कितना समय लगता है, उसके लिए मृत्यु एक खेल बन जाएगी। उसके लिए मृत्यु बस इतना हो जाएगा, एक घटना है जो घट जाएगी, और वो अपने साक्षी पने में मृत्यु को चला जाएगा। अब मृत्यु के समय की बाद की जो स्थितियां हैं, ये इस बात पे निर्भर करती है आपने इस लाइफ टाइम में अपनी आत्मिक स्थिति कितनी बना ली, अपनी आत्मिक स्थिति कितनी बना ली। इट डिपेंड्स अपॉन दैट। अब हम अलग अलग मृत्युओं को देखते हैं। एक व्यक्ति जो टोटल अज्ञानी है, मैं अलग अलग स्टेज बोलती हूँ, अज्ञानी है, उसकी मृत्यु हो रही है, उसके संग क्या हो सकता है। जो ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसके लिए मृत्यु से बिल्कुल अपरिचित है, उसके संग क्या होता है जब वो प्राण उसका छूट रहा होता है। और कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा को लेने के लिए एक कुछ पल के लिए प्रकाश आता ही आता है, आता ही आता है। अब ऐसे में क्या होता है, जो व्यक्ति ये नहीं जान पा रहा मेरा शरीर, मैं मर चुका हूं। आप लोगों ने कई किस्से सुने होंगे, घर वालों को जी। नजर आ रहा है घर वालों को वो नजर आ रहा है, वो इधर है इधर है, वो शरीर से तो बाहर आ गया, लेकिन अभी क्योंकि वो मृत्यु नहीं जानता, तो वो घूमना शुरू करता है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है इधर उधर घूमना शुरू करता है, वो तैरता रहता है, हवा मंडल में तैर रहा है, इधर तैर रहा है, उधर तैर रहा है। अब वो घर वालों से बात करना चाह रहा है, वो संपर्क बनाना चाह रहा है, अरे मैं हूँ, मुझे देखो, मुझे जानो, लेकिन अभी वो फिजिकल फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे शरीर छूटने के बाद जिसको ज्ञान नहीं होता, वो इधर उधर चेतना भटकती है। एक स्थिति वो प्रकाश आया, अलग अलग स्थिति प्रकाश आया, और वो अट्रैक्ट हुआ, सीधा प्रकाश में चला गया, चला गया आगे अपनी यात्रा पर निकल गया। एक व्यक्ति प्राण, क्योंकि वो जो ईथर बॉडी है, वो जो हवा में तैरती है, 3 दिन तक रहती है, इसीलिए अपने हिंदू शास्त्रों में 13 दिन की विधि बनाई गई, चीजें, वो सब पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, सब चीजें हैं। अब वो क्या करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी उस यात्रा के लिए जाए ही ना, जाए ही ना, और वो उस स्थान में घूमता रहे, भटकता रहे। इस चीज को मैंने साक्षात चीज को देखा, ये मेरा अपना अनुभव है। एक समय आने के बाद जिस स्थान पे उस जीवात्मा को जाना होता है, वहां का द्वार बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। इस चीज को मैंने खुद देखा है।
क्योंकि ये मेरे ऊपर एक, कहते हैं ना किसी मास्टर में कोई स्पेशल कला होती है, तो ये समझ लो कि मैंने बहुत सी चेतनाओं के संग इस तरह से कि वो जो बीच में अटकी हुई हैं उनके लिए ब्रिज तैयार करना क्या होता है, उनको उस पार ले जाने के लिए उनकी हेल्प कैसे होती है। तो इस चीज के लिए मुझे ये चीज कौन से जन्मों से आई या इस लाइफ में मुझे ये ब्लेस किया गया, तो मैं इन चीजों को देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो इसलिए तुम्हें ये पॉइंट बता रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, वो सोल जब उस गेट से पार नहीं हो पाता और धरती पर ही ये बीच में रह जाता है, तो ऐसे सोल अर्थबॉर्न सोल बन जाते हैं। अर्थ बॉन्ड सोल ओके। बन जाते हैं, जो कि धरती में रहते हुए धरती के नहीं है, ना आकाश के हैं, ना कहीं हैं। इस समय हमारी धरती पर ऐसे जितने मनुष्य रहते हैं उससे दुगनी चेतनाएं, आत्माएं, भूत प्रेत या तुम जो भी उन्हें नाम देना चाहो, वो संसार में फैली हुई हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जो कि एक नॉर्मल है, मृत्यु हुई, उसको लेने के लिए उसके परिवार के लोग आते हैं। उसके परिवार के लोग आते हैं, मैंने इस चीज को देखा। मान के चलो मैं घर में फैमिली में किसी की डेथ के सीन पे गई हूँ, तो मैंने देखा उसको लेने के लिए कौन आया है। तो मैंने घर वालों को आश्वस्त किया कि घबराने की बात नहीं है, आ गए हैं उनको लेने के लिए और वो सही द्वार पे जा रहे हैं, चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु की जब मृत्यु होती है और जब सूक्ष्म लोक में वो जीवात्मा प्रवेश करती है, तो उनके अपने परिवार के या उनकी जो सोल फैमिली है उनके लेने के लिए परिवार के जन, कोई भी आ सकता है, उनकी कोई फैमिली का या कैसे करके। अब एक चेतना जो इनलाइटेड मास्टर्स है, जो ज्ञानी चेतना है, जब उसकी मृत्यु हुई तब क्या हुआ, तब ये देखा लेने के लिए गुरु आता है। लेने के लिए गुरु आता है। फिर ये देखा कि तुम्हारी गुरु मंडली है, मान के चलो कई गुरु हैं, गॉड्स हैं इस तरह की, तो उनके जाने के रास्ते सबके विभिन्न हैं। आप अगर ये कहते हो सूक्ष्म जगत है, तो यहाँ पे ये बोलूंगी सूक्ष्म जगत की फ्रीक्वेंसीज हैं, द डिफरेंट वाइब्रेशंस एंड द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एस्ट्रल प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशन और अकॉर्डिंग टू योर दैट मोमेंट की आप मृत्यु के समय आपकी चेतना किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती है, क्या क्या आपका कर्मा था, क्या था, उसके अकॉर्डिंगली वो मार्ग की और आप गति कर लोगे। उस तरह से आप चले जाओगे सहजता के संग, उसमें कुछ भी रुकावट नहीं आएगी और आप चलते चले जाओगे। और फिर यहाँ पे जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो यही अवस्थाएं होती हैं मृत्यु के समय की। जैसे कहते हैं सबसे पहले दिल की धड़कन बंद होती है, अगर मैं फिजिकल डेथ देखती हूँ तो सबसे पहले बोलेंगे भौतिक जी। शरीर की मृत्यु। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डेथ, जब आपकी मृत्यु भौतिक शरीर की होती है। फिर बोलेंगे आपका ईथर शरीर, जो आपकी एथरिक बॉडी है, जो धीरे धीरे आपके तत्व जो 5 एलिमेंट्स हैं वो आपके बॉडी में जो आपके ऑर्गेन्स हैं, जैसे कहते हैं नेत्र दान कर दिया, इतने घंटों तक अगर आंख दे दी, तो यानी कि जो आपके शरीर की चेतना है वो एकदम पूरे शरीर का त्याग नहीं करती। वो कुछ घंटों में अलग अलग अनुसार आपकी चेतना निकल कर जाती है। कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी हम मरने के प्रति, आपने देखा होगा जो लोग डोनेट करते हैं अपने अंगों को, तो इस तरह से कुछ समय तक रहता है, फिर शरीर पूरी तरह से जब वो शांत हो जाता है, वो जो वायु है, जो वो प्राण वायु है, जिसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे ना, समान वायु, उदान वायु, जी। अपना अलग अलग जो वायु है जो बहता है उस जीवात्मा के शरीर में, जब वो निकल के शांत हो जाता है, तब वो आगे की ओर गति करता है। फिर जो नेक्स्ट मृत्यु होती है, वो मृत्यु ये होती है कि आपके उस तत्व की भी मृत्यु हो गई है। फिर आगे जाकर अगर हम ये देखते हैं कि इस मृत्यु का एक ऐसा, अब अगर मैं हम ये देखते हैं कि ये वाला जो रूप देखते हैं उसमें, अगर इस मृत्यु के तुम लोग इस चीज को समझना चाहते हो, तो सूक्ष्म जगत में एक रिकवरी पीरियड होता है जहाँ पे उन चेतनाओं की, मान के चलो जो बीमार होके गए हैं या जिनका एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके चैम्बर्स होते हैं। तो उन चेतनाओं को उस स्थान पे रखा जाता है जहाँ पे उनकी हीलिंग्स हो रही होती हैं। इस तरह की स्थितियां होती है, मान के चलो अब आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में अब इस प्लैनेट को छोड़ के जा चुके हो, उसकी बात नहीं करती, मैं सूक्ष्म लोक की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये मैंने जी। खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद देखा। अब मैंने ये देखा कि मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से बीमार था, मान के चलो 2 साल हॉस्पिटल में रहा था, तो मैंने ये देखा उनको एस्ट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा समय के लिए रखा गया।
मैंने ये भी देखा कि उस चेतना को जब वो जर्नी करनी थी शरीर छोड़ के जाने की, उसमें उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जो ट्रेवल होता है, एक तो एस्ट्रल ट्रेवल होता है, एक डेथ के बाद का जो ट्रेवल होता है, उसने मुझसे हेल्प मांगी एक्चुअली में। उसने बोला मैं नहीं जा पा रहा। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यचकित था, परिवार में मृत्यु हुई थी, मेरे अंकल की डेथ हुई थी और वो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी, आई वॉज जस्ट सरप्राइज, मैं आपकी क्या हेल्प करूँ, आपकी डेथ हो चुकी है, मैं फिजिक, ही सेड नो, प्लीज हेल्प मी। तो मैंने कहा अच्छा, अब अंकल हेल्प मांग रहे हैं। मैंने जैसे ही अपना हाथ ऐसे करा, ही जस्ट टच माय हैंड लाइक दिस, और जैसी उनकी नॉन फिजिकल बॉडी मेरी बॉडी को टच करती है, ही स्टार्टेड फ्लाइंग, उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। ओह वाओ। मतलब मैंने ये चीज देखी आंखों से। वो मान के चलो 6 महीने से हॉस्पिटल में थे, मैं उनकी डेथ में प्रीतमपुरा ही गई थी मैं, उनकी डेथ प्रीतमपुरा में ही हुई थी। तो जब मैं देख रही हूँ तो मजे की बात ऐसी रही, अगर इस बात को तुम समझना चाहते हो तो इस तरह के एग्जाम्पल होने चाहिए। मैंने बुक में, तो हुआ क्या कि मुझसे मेरी एक आंटी ने पूछा, आशा मेडिटेशन सिखाना, मतलब डेथ का सीन है, हम मृत्यु के जी। शोक मनाने में गए हैं, मेरे बाजू में ये आशा ध्यान सिखाना। तब मैंने गुस्सा होके बोला, क्या ये स्थान है ध्यान सीखने का, आपको कभी घर आने का टाइम नहीं मिला, कब यहाँ बोल रहे हो? अचानक मेरे मन में पता नहीं क्या आया, यहाँ दिस इज द राइट प्लेस एक्चुअली में, एकदम मेरे अंदर आया दिस इज द राइट प्लेस। और मैंने क्या किया, जोर से बोला, रोना धोना बंद करो सब, ध्यान में बैठ जाओ। और मैंने वहां पे ग्रुप मेडिटेशन शुरू कर दी, तो 100 150 लोग थे, सबने ध्यान करना शुरू कर दिया। जैसे ध्यान करना शुरू किया, मेरे सामने मेरे अंकल की कॉन्शियसनेस आके खड़ी हो गई, मैं उनको देख पा रही हूँ। अब मैं जब उनको देख पा रही हूँ, वो वही गाउन में है जो हॉस्पिटल वाला गंगाराम वाला गाउन था ना, ब्लू रंग का, वही पहन रखा है, वो उसमें ही है। तो मैंने उनको देखा उसी में है। तो मैं उनको देख रही हूँ, तो मैं सिंपली बोल रही हूँ आपको आगे जाना है, आप जाइए, फूफा जी आप आगे जाइए। तो कहते हैं बेटा जा नहीं पा रहा। मैंने कहा जा नहीं पा रहे, आपको जाना है, अब आपको उड़ना चाहिए, लाइक आई वाज जस्ट सीइंग, मैं देख पा रही हूँ तो मुझे आकाश में दिखने चाहिए थे, लेकिन वो तो जमीन पे। तो मैंने ऐसे ही ध्यान में अपना हाथ ऐसे आगे कर दिया लाइक दैट, ऐसे। और वो मतलब मेरी फिजिकल बॉडी ने हाथ ऐसे किए हैं, उनका वो सूक्ष्म शरीर मैं देख पा रही हूँ, जैसे ही हुआ ही स्टार्टेड फ्लाइंग। अब वो भी उड़ रहे हैं, मैं भी उड़ रही हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, मेरी बॉडी उड़ रही है, अंकल की बॉडी उड़ रही है। अब मैं सूक्ष्म लोक में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई हूँ जहां पे मुझे सामने उनके पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सोच के देखो, पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं और वो गोल्डन ब्रिज गेट है, और उनके वो बाहर निकल कर आ रहे हैं और उन्होंने उनको लिया। अब मैं रुक जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ और वो अंदर चले जाते हैं। मैं आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया। मैंने कहा इनको बताऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे, तो ये क्या काम करने लगी है, ये क्या हो रहा है, एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। अब जब उस मेडिटेशन के बाद में, हमारे औरतें नहीं जाती हैं शमशान घाट पे, अपना जी। जमुना जी पे शमशान घाट है, सब जानते हैं दिल्ली में अपना है। तो उस दिन ये हुआ, मुझे किसी को लेना पड़ा कि किसी के पास गाड़ी नहीं थी या कुछ ना, तो मुझे वहां पे जाना पड़ा। मैंने पहली बार वो जगह देखी जहाँ जाते हैं, अपने मुर्द घाट बोलते हैं क्या बोलते हैं। मैं जैसे उस स्थान पे उस दिन पहुंची, सामने वाले गेट में लिखा था, मुझे यहाँ तक लेकर आने वाले शुक्रिया, आगे की यात्रा मैं खुद करूंगा। आई स्टार्टेड लिटरली, मेरी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो सीन मेरे संग 1 मिनट पहले होके चुका था। मेरे संग ये अनुभव हुआ था कि वो वहां तक गए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, और वो आगे की यात्रा। तो यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हो, जिस समय तुम्हारा अपने वाला चला जाए, जिस समय, तुम क्या करोगे उसके लिए, तुम क्या सेवा कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अगर उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं भी किया था, तब तुम बैठ के ध्यान करो उस समय, तुम, वो जो ध्यान की ऊर्जा उस समय बनेगी, वो उस जीवात्मा को उसकी आगे की यात्रा के लिए हेल्पफुल हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। और इस बात को मैं अपनी किताब में, जो मृत्यु के पश्चात के जीवन की लिख रही हूँ, मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी डिविनिटी विद इन का, क्योंकि मैं तो सोचती रह गई ये प्रश्न मुझसे कोई पूछेगा, क्योंकि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन देने पड़ते हैं या लोग पूछते हैं। ये प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं था, और जब तक पूछा नहीं जाएगा उत्तर आएगा कहाँ से, क्योंकि अंदर तो खजाना भरा हुआ है ना।
कोई पूछेगा तो उत्तर मिलेगा। तो इस तरह से ये जो डेथ के बाद की कहानियां हैं, ये जो सत्य हैं, ये हम अनुभव के द्वारा, देखो बहुत सी चीजें में किताबें, हम किताब पढ़ लेंगे, मान के चलो हमने फलाने फलाने ऑथर की बुक पढ़ ली, हमें पता चलेगा, हमने पिक्चर देख ली हमें पता चलेगा, हम मूवी देखेंगे हमें पता चलेगा, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारे अनुभव से, तुम्हारी अपनी चेतना के अनुभव से मिलती हैं। तो तब मैंने अपनी डायरी पे लिखा, मैंने अपनी डायरी पे ये पॉइंट को नोट किया कि हम, पहले तक तो मैंने अपने फादर का एक्सपीरियंस था, उन्होंने मृत्यु के पश्चात, अच्छा मजे की बात यहाँ पे ये रही कि मैं अपने फादर को जो ज्ञान दे रही थी, मृत्यु के पश्चात उन्होंने मुझे लोक दिखाए, उन्होंने मुझे ये चीजें दिखाई कि भाई होता क्या है मृत्यु के पश्चात। मैं तो सिर्फ बोलती थी ना, मैं तो ज्ञान बोलती थी, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है मेरे फादर ने दिखाया। मैं जैसे ही 13 दिन के बाद अपने घर लौट कर आई, मेरे फादर मेरे साथ में हैं, मैं रात को देख रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा मैं कौन सी बॉडी को देख रही हूँ। जब वो हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने 4 घंटे बाद उनको डेड, कि उनका शरीर शांत हो गया है, उससे पहले उनकी एस्ट्रल बॉडी घर पे आ चुकी थी। मैंने देखा उनको और मैंने पूछा ये क्या है, ये कौन सा शरीर है। और हम आश्चर्यचकित हो रहे थे, बिकॉज तब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने उनकी छाया शरीर को देखा, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा इधर क्यों आए हो, इधर क्यों आए हो पापा, आपको तो आत्मा का ज्ञान सुनाया था, क्या आप मुझसे अटैच हो गए हो, मुझसे अटैच मत हो, मुझे कभी नजर मत आना, सीधे उसी स्थान पे चले जाओ। आप सोच के देखो, यदि मैंने ये प्रश्न उस आत्मा को नहीं दिया तो आज मेरे फादर किस स्थिति में होते। उसके बाद वो फादर मुझे कभी नजर नहीं आए, सोच के देखो। मैंने कहा पापा अगर आपका कुछ इच्छा रह गई तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगी, लेकिन छाया शरीर में यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, आप आगे की ओर जाओ। समझ रहे हो बात को, आप समझो। कितने लोग मैं देखती हूँ मृत्यु के पश्चात अपने परिवार वाले लोगों की फोटोएं लगा लेते हैं। अच्छा कितनी जगह तो मैंने ये देखा उसे भोग लगा रहे हैं, ये क्या सब है, आप क्या कर रहे हो। कितने लोगों में मैंने देखा कि जिसकी डेथ हो गई उसकी फोटो घर में लगा रखी है, जैसे भगवान जी को प्रसाद लगाते हैं उनकी फोटो को भी लगा रहे हैं, उनको भी एक स्थान दे रखा है, क्यों, ये सब क्यों। तो जा चुका वो जा चुका, उस उस चेतना के संग, उस मृत चेतना के संग अपना संबंध ऐसा क्यों बना के रखते हो, तुम तो जकड़ रहे हो उसको, आप उसको आगे नहीं जाने दे रहे हो भाई, दया करो उस पे, दया करो उस पर। तुम रस्सियां और पकड़ पकड़ के बांध रहे हो, उसका हो चुका तुम्हारे साथ। तुम तो सोचोगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन यही सत्य है। नहीं मैम, अमेजिंग, या बहुत या मजा आ रहा है। या और आपकी कन्वर्जेशन से आप जो बातें कर रहे हो, और ज्यादा प्रश्न उठ उठ के पूछो, आ रहे हैं। पूछो, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। आज हम अपने समाज में देखते हैं लोग करते क्या है भाई, होता क्या है, आप ये जी समझो। जी जी मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, मान के चलो जी पति पत्नी का एक जोड़ा है, बीमार हो गया है, अब पता चल गया पत्नी जा रही है पहले या पति जा रहा है, तुम क्या करोगे, रोना धोना मचाओगे और करोगे ओ मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा क्या होगा। अरे भाई वो बेचारा जो जाने की तैयारी कर रहा है, उसको एक स्पेस दो, जाने के लिए उसको दूसरी यात्रा पे जाना है, उसको आत्मा का ज्ञान दिखाओ, उसको तुम आत्मा की राह दिखाओ, ताकि उसकी आगे की जर्नी सरल हो जाए। अपने बंधनों में बांधो मत, बांधो मत, उसको वो रास्ता दिखाओ जो उसके आगे के लिए सही हो और तुम्हारे लिए भी सही हो, तुम्हारे लिए भी जी सही हो, क्योंकि अब जी, तुम्हें अकेले रहना होगा, अब तुम्हारे संग पति नहीं होगा। अब आगे का जीवन तो क्यों ना तैयारी कर लो, क्यों ना ऐसा करो बिल्कुल। कि देखो जब तुम जाओगे तो ऐसा करके बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, ओ माय गॉड आशा मैडम कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो कहूंगी जरूर करो ऐसी बातें, तैयार करो अपने आप को। शादी करते हो दहेज तैयार करते हो क्या नहीं करते हो, तैयार करते हो। क्यों दहेज तैयार करते हो, क्योंकि पता है वो बेटी साथ लेके जाएगी। तो जो जिसको जाना है क्या वो ये ज्ञान साथ नहीं लेके जाएगा, ये ज्ञान मृत्यु तुमसे अलग नहीं कर सकती, ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ये मृत्यु का ज्ञान, तुम जिस भी तल पर जाओगे ये तुम्हारे साथ रहेगा। दिस इज योर इंटेलेक्चुअल बॉडी, आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडी में ये ज्ञान जा रहा है, यही है जो सदा सदा के लिए रहेगा, यही है जो तुम्हारी चेतना को, तुमने कितने जन्म लिए हैं, 100 जन्म, 200 जन्म, 300 जन्म, अगर ये ज्ञान तुम्हें हो गया, तुम सीधे मुक्ति की तरफ उसके अनुसार अपनी आगे की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओगे। बातें बोली,
मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पैर छुए। शी टच्ड माई फीट। वाओ, शी इट्स सेज इट्स शी वेरी सेज डिफरेंट। शी सेज आज तूने उनका दर्शन किया है, आज से तू मेरी गुरु। कहती है ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता था। वो कितनी शक्तिशाली है, हम सब कितने शक्तिशाली हैं। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उस चीज का इंतजार करते हैं। हम सब जानते हैं भीष्म पितामह ने दक्षायन में शरीर का नहीं त्याग करना था। उन्होंने पूछा उत्तरायण आने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा अभी तो 10 दिन है, 15 दिन है, ऐसा करके बोलते हैं। उन्होंने वो वाणों की शैया पे अपने शरीर को इतने समय तक रोक कर रखा, और उस समय आने